उनको नाश्ता करवाने के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने लिए चाय बनाऊं और सुकून से बैठ के पीऊं, लेकिन वो मौका जो है वो मुझे बहुत कम ही मिलता है। आज की वीडियो में मैं उन मदर्स से बात करना चाहूँगी जो मेरी तरह अपने बच्चों को टाइम या अटेंशन देने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप गिल्ट फील ना करें, जो कि होता है, गिल्ट होता है। माँ को गिल्ट लाजमी होता है। बेशक वो अपना बेस्ट दे रही होती है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कर रही होती है अपने बच्चों को टाइम देने के लिए। ख़ासतौर पर वो माएँ जिनके पास बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं है, उन्होंने घर का भी सारा काम खुद करना है, उन्होंने बच्चों को भी खुद ही देखना है। ना ही घर के काम को इग्नोर किया जा सकता है और ना ही बच्चे को इग्नोर किया जा सकता है। अक्सर सिचुएशन में होता ये है कि घर का काम डिले हो जाता है, पड़ा रहता है, कपड़े तय नहीं हुए हैं, किचन का काम नहीं हुआ, कुकिंग नहीं हुई, बर्तन नहीं धुले। अब इन हालात में अगर तो फैमिली सपोर्टिव है तो मदर को घर के कामों की इतनी टेंशन नहीं होती, वो उस साइड से रिलैक्स हो जाती है। लेकिन ये रिलैक्सेशन जॉइंट फैमिली सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में बहुत सी बहुओं को, ख़ासतौर पर मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी, या हाउस वाइफ्स को नहीं होती। तो फिर ऐसी हाउस वाइफ्स जिनको कोई सपोर्ट भी नहीं है फैमिली की तरफ से, उन्होंने बच्चों को भी देखना है और घर के काम भी बिल्कुल टाइम पर करने हैं, उनको गिल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में चली जाती हैं। ये चैलेंजेस उन मदर्स को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं जिनके बच्चों में गैप कम होता है, घर के काम भी मैनेज नहीं हो पाते हैं और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। जब सेकेंड चाइल्ड पैदा होता है और फर्स्ट चाइल्ड उस टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा फील करता है कि उसकी मदर जो है वो उससे छिन गई है, उसको यही फील होता है और ये चीज़ उस माँ के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है। मैं खुद इस सिचुएशन से गुजरी हूँ। जो मेरी छोटी बेटी है वो अभी तक नहीं एडजस्ट हो पाती है, हालांकि माशाल्लाह बड़ी हो गई है, लेकिन वो यही कहती है, मामा मुझे सुलाएं, मम्मा मुझे सुलाएं। ये होता है मॉम गिल्ट। जब एक माँ को गिल्ट हो रहा होता है कि यार मैं उस बच्चे को देख रही हूँ और उसको नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि एक माँ कोशिश के बावजूद भी नहीं मैनेज कर पा रही होती है, क्योंकि बच्चे दोनों छोटे होते हैं और दोनों को वक्त चाहिए होता है और माँ दोनों को एक टाइम में इतना वक्त इकट्ठा एक जैसा वक्त नहीं दे पाती है। ऐसी सिचुएशन में माँ को बस यही सोचना चाहिए कि वो उस बच्चे के लिए जितना बेस्ट कर सकती है वो हर बच्चे के लिए उतना बेस्ट कर रही होती है। वो यही सोचे कि उसके बच्चे को एक परफेक्ट माँ नहीं, बस उसको सिर्फ माँ चाहिए। बस आपने गिल्ट फील नहीं करना और जितना हो सकता है जिस बच्चे को जितना टाइम दे सकती हैं उतना टाइम दें, क्योंकि माँ तो अपने लिए तो बिल्कुल ही वक्त नहीं निकालती, वो सिर्फ और सिर्फ घर के कामों के लिए और बच्चों के लिए ही टाइम निकालती रह जाती है।